तो फ्रेंड्स वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो में आपको एक्सरसाइज नंबर 1B का क्वेश्चन नंबर 36 बताने वाला हूँ। चलिए मैं आपको 36 क्वेश्चन नंबर एक बार रीड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिए देखिए, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए दिया है और बी दिया है इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल और फाइंड द सेंटर सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सेंटर पता करना है आपको। डायमीटर क्या होती है, सर्कल क्या होती है, लाइन कहाँ सेगमेंट होती है, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, डोंट वरी। चलिए आइए एक बार सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर सर्कल बना लिया तो आपको करना क्या है, देखिए डायमीटर का मतलब होता है अच्छा देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच की रेडियस बोलते हैं। एक साइड यहाँ से सेंटर से लेके एक साइड को अगर मेजर करते हैं आप तो यहाँ पर आप बोलते हैं इसको रेडियस। रेडियस करते हैं। अगर दो रेडियस मिलता है और ये भी एक ही, मतलब यहाँ से और यहाँ की जो डिस्टेंस होगी इसी को हम क्या कहते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। बस अब क्या सोल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 36। अब सेंटर पूछा, देखिए ए पॉइंट ये दिया है, बी पॉइंट आपका ये दिया है। तो ए का कोऑर्डिनेट दिया है आपको, मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट दिया है आपको -2,9 दिया है, और जो बी का कोऑर्डिनेट दिया है आपको वो दिया है 6,3। ये बी पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, ए पॉइंट यहाँ, आपको सी फाइंड करनी है। तो बस अब क्या मिड पॉइंट पता करना है, तो x2 + x1 फॉर्मूला लगाते हैं और अपन में 2, ये x की फाइंड करने के लिए। तो चलिए x1 के लिए फाइंड करने के लिए तो यहाँ पर -2 है और ये 6 प्लस करते हैं। तो यहाँ पर -2 को प्लस कर दिया अपॉन में 2। मैंने कैसे प्लस किया, देखिए x2 इसको x2 इसको प्लस x1 कर लिया, तो ये प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर हो गया ये इस प्रकार से। 6 में से माइनस गया 2 तो यह 4/2, तो यानी कि आपकी x की वैल्यू 2 हो गई। सेंटर निकालने के लिए सी का पता करना है, फाइंड दी, क्या आपको पता करना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो सी की जो x की वैल्यू होगी, x की जगह पे 2 होगी। अब चलिए इसी तरह y की वैल्यू निकालते हैं, बहुत ईजी है जी। अब y की वैल्यू निकालने के लिए देखिए y2 + y1, यहाँ पर थोड़ा सा सीधा करें तो आपको समझ में आएगा। हाँ, y1 अपन में 2। अब देखिए यहाँ पर y2 क्या है, y2 9 है और 3 जोड़ लीजिए, 9 और 3 जोड़ेंगे तो ये आपका 2 हो गया, ये आपका 12 हो गया, 2 6 हो गया आपका। यानी कि इस प्रकार से आपकी सी की सेंटर होगी। मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है और x यहाँ लिखा जाता है, y इधर लिखा जाता है, इसलिए मैंने यही आंसर होगा आपका।